नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 7 के लिए हम जो प्रोजेक्ट कार्य है किस प्रकार से हम छात्रों को हल करवाएंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, हम विषय सामाजिक विज्ञान का जो प्रोजेक्ट कार्य है ये इनका पूर्णांक 40 अंक का है, जिसमें छात्रों को हम केवल 2 प्रोजेक्ट कार्य हल करने के लिए हम दे सकते हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का होगा। तो इस प्रकार से पूर्णांक 40 अंक वार्षिक परीक्षा के लिए प्रोजेक्ट कार्य के हैं। तो देखिए, हमने ये जो प्रोजेक्ट कार्य तैयार किए हैं ये सुझावात्मक रूप से हैं। आप इसी प्रकार के अन्य प्रोजेक्ट कार्य भी तैयार करके आप छात्रों को दे सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रोजेक्ट है, दिए गए निर्देश अनुसार जानकारी संकलित कीजिए और विवरण लिखिए। देखिए, अपने ग्राम या शहर का इतिहास जानने के लिए स्थानीय स्तर पर चित्रों अथवा फोटोग्राफ्स का संकलन करें, जैसे कि प्राचीन किला, इमारत, सार्वजनिक भवन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पाठशाला, अस्पताल, पुस्तकालय, वाचनालय, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम भवन, तालाब, बावड़ी, कुआं इत्यादि। तो अपने ग्राम या शहर का इतिहास जानने के लिए स्थानीय स्तर पर चित्रों या फोटोग्राफ्स का संकलन करें। तो इसके बाद यह संकलित चित्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाएं। तो इस प्रकार से देखिए, आप इस प्रोजेक्ट कार्य को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, जैसे स्कूल, कुआं, मस्जिद, मंदिर, तालाब, इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके चित्र एकत्रित करके इनके फोटोग्राफ संकलित कर सकते हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप चिपका सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से इनके सभी चित्र आप यहाँ पर इस प्रकार से चिपका सकते हैं और इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसी के अंतर्गत दिया है प्रश्न, संकलित चित्रों के बारे में निम्न बिंदुओं पर विवरण अपने परिवार के सदस्यों अथवा आसपास पड़ोस के विद्यार्थियों तथा वरिष्ठ जनों से पता करके लिखिए। जैसे देखिए, यहाँ दिया गया है, सारणी दी गई है, निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ, निर्माण किसके द्वारा कराया गया, निर्माण में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया, वर्तमान उपयोग क्या है और इनकी वर्तमान में देखभाल किसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, आप यहाँ पर चित्र, जैसे स्कूल का चित्र है, मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, पुस्तकालय, ग्राम पंचायत, तालाब, कुआं इत्यादि के चित्र हम के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ, जैसे कि देखिए स्कूल, तो इसमें निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ है आप पता करके लिख सकते हैं इनकी जानकारी। जैसे 50 वर्ष पूर्व है तो 50 वर्ष लिख देंगे। निर्माण किसके द्वारा कराया गया, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। निर्माण में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया, जैसे लोहा, सीमेंट, गिट्टी, रेत। वर्तमान इसका उपयोग क्या है, पढ़ाई के लिए। इसके बाद है, इनकी वर्तमान में देखभाल किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी चित्रों के बारे में इस तालिका के आधार पर वर्णन कर सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, छात्र इसे इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रोजेक्ट कार्य है, जल पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता या अभिभावक के सहयोग से पूर्ण कीजिए। देखिए, आपके द्वारा एक दिन में उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा का अनुमान लगाकर लिखिए। तो देखिए, आप जल पर प्रोजेक्ट कार्य इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। क्रियाकलाप, पीने में, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में उपयोग किए गए जल की मात्रा। तो देखिए, इस प्रकार से आप इस सारणी में अपने उपयोग किए गए जल की मात्रा को आप लिख सकते हैं इस क्रियाकलाप के आधार पर। तो इस प्रकार से इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद इसी के अंतर्गत प्रश्न है, आपके घर में पीने के लिए एवं विभिन्न कार्यों के लिए जल कहाँ से आता है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे घर में पीने के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए जल कुआं, नल, बोर, हैंडपम्प, बावड़ी इत्यादि से प्राप्त होता है। जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें कौन कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए। तो देखिए, घरेलू उपाय, बाल्टी में पानी लेकर जग से नहाना चाहिए। सब्जियों फलों को नल के नीचे नहीं धोना चाहिए। फव्वारा व नल में नहाना नहीं चाहिए और पोछा लगाकर घर धोना चाहिए। शौचालय में छोटी बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जल की बर्बादी रोकने के लिए घरेलू उपाय हम बता सकते हैं। इसके बाद है, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में जल की कमी से संबंधित लेख एवं चित्रों की कर्तन एकत्रित करके बुक में बनाइए। तो इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ पर समाचार पत्रों में जल की कमी से संबंधित जो लेख
दिखाई देते हैं उन्हें काटकर या उनकी कतरन एकत्रित करके यहाँ चिपका सकते हैं। इसके बाद है नदी तथा तालाब के पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर आप लिख सकते हैं, फिल्टर को तालाब या नदी में 1 मीटर की दूरी से फेंकने पर या 2 से 3 मिनट के अंदर बोतल में साफ पानी पहुंचता है और यह बोतल का पानी पीने योग्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कैसे फ़िल्टर करते हैं इसे आप बता सकते हैं। इसके बाद है वर्षा जल को संचित करने के लिए उपाय लिखिए। तो वर्षा जल को आप किस प्रकार से संचित कर सकते हैं, इनके उपाय इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए जल स्रोतों के प्रदूषित होने के कारण एवं प्रदूषण दूर करने के उपाय लिखिए। तो देखिए जल स्रोतों के प्रदूषित होने के कारण और प्रदूषण दूर करने के उपाय इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है जल की कमी को दर्शाने वाले स्लोगन लिखिए एवं पोस्टर बनाइए। तो अब जल की कमी को दर्शाने वाले स्लोगन और पोस्टर इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए इसका आप पोस्टर भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निम्नलिखित सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए। आपकी सुविधा के लिए एक सुविधा से संबंधित जानकारी उदाहरण के रूप में दी जा रही है। देखिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निम्नलिखित सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जानकारी एकत्रित करना है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है इसके आधार पर। तो देखिए सार्वजनिक सेवा का नाम, आपने उनके कार्य के बारे में क्या क्या देखा, सेवा का लाभ लेने के लिए क्या करने की ज़रूरत होती है, पात्रता, और सेवा प्रदायकर्ता की समस्याएं और सेवा प्राप्तकर्ताओं की समस्याएं। जैसे कि उदाहरण दिया है राशन की दुकान खुली थी, 3 लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड थे, सबने शक्कर व चावल खरीदे। ये उनके कार्य के बारे में क्या क्या देखा। राशन कार्ड की ज़रूरत थी, इसमें पात्रता राशन कार्ड की ज़रूरत। समस्याएं, परिवहन कठिनाई के कारण सामग्री आने में देरी होती है। और सेवा प्राप्तकर्ताओं की समस्या, दुकान खुलने का समय स्थानीय नागरिकों की सुविधा अनुसार हो। तो इस प्रकार से यहाँ उदाहरण दिया है। इसी प्रकार से आप अन्य सार्वजनिक सेवा का नाम लिखकर उनके बारे में विस्तार से बता सकते हैं। इस प्रकार से देखिए जैसे स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, डाकघर के बारे में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बैंक के बारे में भी लिख सकते हैं, पुलिस थाना, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से छात्रों से पूर्ण करवा सकते हैं। छात्र इसे इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों के चित्र संकलित कर एल्बम बनाइए। देखिए भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों के चित्र संकलित करके एल्बम इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे क्रांतिकारी है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, विनायक दामोदर सावरकर। तो इनके चित्र भी आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। इसके बाद इसी के अंतर्गत देखिए प्रमुख समाज सुधारकों के चित्र एकत्र कर उनका एल्बम तैयार करें। देखिए जैसे समाज सुधारक कौन कौन से हैं, महात्मा फुले, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। भारत के प्रमुख क्रांतिकारी के चित्र और समाज सुधारकों के चित्र चिपका कर इनका एल्बम आप तैयार कर सकते हैं। तो यह भी एक प्रोजेक्ट कार्य के रूप में हो सकता है। इस प्रकार से हम छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य हल करने के लिए दे सकते हैं। देखिए इनमें से केवल 2 प्रोजेक्ट कार्य ही छात्रों को हल करना है। तो कोई भी प्रोजेक्ट कार्य आप 2 प्रोजेक्ट कार्य हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के इसके आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।